कोटा, वो हमें मिल जाता है। हमें कोई भी चीज़ में हमें भर्ती परीक्षाओं में या और किसी चीज़ में हमने जहाँ कोटा मांगा यानी आरक्षण मांगा तो हमें मिल जाता है। तो हम अपने राजा की क्या करते हैं, जय जय करते हैं। यहाँ का मेजर था बर्टन, पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन। इसको कैसे याद रखोगे, ऐसे समझो कोर्ट के बटन, कोर्ट के बटन। पहला नाम है देव गुर्जर, देव गुर्जर तो देव भगवान का नाम हो गया। दूसरा नाम है राव रामचंद्र, तो रामचंद्र भगवान का नाम हो गया। तीसरा नाम है हीरा लाल, तो हीरा डायमंड का नाम हो गया। और तीनों ही आप ऐसे समझो सफ़ेद होते हैं रंग के, सफ़ेद। और ये धौलपुर से धोला निकाल लो, धोला और सफ़ेद, ज़्यादातर यही समुदाय, गुर्जर और मेव समुदाय, यही कम्युनिटी वहाँ पे ज़्यादातर रहती है। तो इसको याद करने की आपको आवश्यकता नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज हम 1857 की क्रांति की जो राजस्थान में भूमिका थी उसका पार्ट 2 कर रहे हैं। यानी इसका पार्ट 1 हमने कर लिया है और हमने लास्ट वीडियो में एरिनपुरा छावनी और उससे संबंधित युद्धों तक हमने देख लिया था, याद कर लिया था। आज आगे चलते हैं, जो बची हुई छावनियाँ हैं, जो बचा हुआ मैटर है उसको आगे करते हैं। अब देखो यहाँ पे ब्यावर छावनी और खेरवाड़ा छावनी, ब्यावर छावनी और ये दोनों जो छावनी है ब्यावर और खेरवाड़ा, इन दोनों ने भाग नहीं लिया। तो इसको याद करने की मैंने आपको टेक्निक बताई थी। आप ऐसे समझो, ब्याह में शामिल नहीं हुए, यानी शादी में शामिल नहीं हुए, ब्याह शादी में शामिल नहीं हुए तो खेर छोड़ो। तो इसका मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट बताया था कि आप ऐसे समझो कि आपके परिवार में कोई शादी है, ब्याह है और उसमें आपके कुछ परिवार के लोग शामिल नहीं हुए, तो आप ऐसे समझो कि ब्याह में शामिल नहीं हुए तो खेर छोड़ो। तो ब्याह से आपको ब्यावर और खेरवाड़ा से खेर याद रहेगा। अब हम पढ़ते हैं, जो कोटा में जन विद्रोह हुआ था ना, जन विद्रोह का मतलब होता है कि यहाँ की जनता ही क्रांति पे उतर के आ गई और उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो कोटा जन विद्रोह को पढ़ने से पहले मैं इसको शॉर्ट में, ब्रीफ में आपको हल्का सा इसका बता देता हूँ। जनता ही क्रांति पे उतर आई और मेजर बर्टन था यहाँ पे, ये देखो मेजर बर्टन, पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन। इसने क्या किया, जो कोटा के जो राजा थे, रियासत के राजा राम सिंह जी द्वितीय, कोटा के राम सिंह द्वितीय, इनके पास जाकर बोला कि मेरे पास कुछ संदिग्ध व्यक्तियों की लिस्ट है जो क्रांति करने वाले हैं। तो उन्होंने, राजा ने पूछा तो राम सिंह जी ने पूछा कि कौन है। तो उन्होंने बताया कि एक तो वकील जयदयाल है और मेहराब खान है और रतनलाल है और जियालाल है। तो ये बात मेहराब खां और जयदयाल को पता लग गई थी, मेहराब खां और जयदयाल को पता लग गई थी कि हमारी सूचना मेजर बर्टन ने राजा को दे दी है कि ये दोनों क्रांति करने वाले हैं। तो उनके पास सूचना जैसे ही पहुंची तो उन्होंने वहीं क्रांति कर दी, हाथों हाथ ही ऑन द स्पॉट ही बगावत कर दी। और उससे पहले बर्टन के पास गए थे, उनको गुस्सा आया ना कि बर्टन ने जाके राजा को बता दिया, तो वो सबसे पहले बर्टन के घर पे ही गए और बर्टन के घर पे जाके कुछ लोगों को उनकी हत्या कर दी। और राजा कुछ अंग्रेजों के साथ कुछ ज़्यादा ही फेवर में था राम सिंह द्वितीय, तो लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। तो लोगों ने, वो जो जन विद्रोह था, उन्होंने राम सिंह द्वितीय को ही बंदी बना लिया और उनको नज़रबंद कर दिया। पूरी जनता ने राम सिंह द्वितीय को पकड़ के नज़रबंद कर दिया। और फिर आगे जो करौली के राजा थे मदनपाल, वो आएंगे और उनको छुड़वाएंगे। और इससे मदनपाल जी को, जो करौली के मदनपाल जी है राजा, उनकी सलामी, तोपों की सलामी है वो बढ़ा दी जाएगी और इन राम सिंह द्वितीय की तोपों की सलामी घटा दी जाएगी। क्योंकि बर्टन ने पहले ही बता दिया था इनको कि संदिग्ध है कुछ लोग, उनको आप पकड़ लो, तो कुछ एक्शन लिया नहीं, तो फाइनली ये क्रांति हो गई। अब हम इसको डिटेल में याद करते हुए चलते हैं। अब देखो, पहला प्रश्न तो यहाँ से बनता है कि यहाँ के जो नेता कौन थे, लीडरशिप किसने की थी इस जन विद्रोह की। तो 2 जनों का नाम तो पक्का ही आपको याद रखना है। एक नाम है जयदयाल जो वकील थे और एक नाम है मेहराब खां, मेहराब खां। अच्छा, इनको कैसे याद रखें? इनको याद रखने से पहले ये देखो कि ये थे कहाँ के। देखो, वकील जयदयाल तो थे मथुरा के, तो ऐसे समझो कि मथुरा में कौन है, मथुरा का नाम आती है, भगवान श्री कृष्ण का नाम आता है और उनकी जय 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 जय, उनको जय जय भी बोलते हैं। तो इससे ये जयदयाल और मथुरा से थे, आपको याद रहेगा। और मेहराब खां करौली के थे, तो आप ऐसे समझो करौली मतलब रोली, रोली मतलब उसको रुला दिया, रुला दिया। तो कौन रुला रहा है, रुला रहा है तो हम क्या कहेंगे कि कुछ मेहरबानी करो, इसको रुलाओ मत। ठीक है, इस प्रकार से ये मेहराब खां करौली के थे, ये आपको याद रहेगा। ठीक है, एक तो ये याद रखना है। इसके भी प्रश्न आते हैं, पूछे हुए भी हैं। और दूसरा प्रश्न बनता है कि कोटा में जन विद्रोह किया वो नेता कौन कौन थे। तो जयदयाल थे और मेहराब खां थे। कैसे याद रखोगे? बड़े ध्यान से सुनना, आप, मैं आप क्या बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। जब हमें कोटा मिलता है ना, कोटा का मतलब इन द सेंस ऑफ आरक्षण में बात कर रहा हूँ, इन द सेंस ऑफ आरक्षण। कोटा यानी आरक्षण, वो वाला कोटा।
वो हमें मिल जाता है। हमें कोई भी चीज़ में हमें भर्ती परीक्षाओं में या और किसी चीज़ में हमने जहाँ कोटा मांगा यानी आरक्षण मांगा तो हमें मिल जाता है। तो हम अपने राजा की क्या करते हैं, जय जय करते हैं। यानी कोटा मिलते ही हम अपने राजा की क्या करते हैं, जय जय करते हैं और कहते हैं मेहरबानी मेहरबानी, आपने मेहरबानी की, बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार से कहते हैं ना कि आपने हमारी बात मानी, हमें कोटा दिया, आरक्षण दिया, आपकी जय जय और आपकी बहुत 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 ज़्यादा मेहरबानी। तो इससे हमें याद रहेगा कि जो कोटा के जन विद्रोह में जो लीडरशिप की थी, जो नेतृत्व करता थे, वो जयदयाल थे और मेहराब खां थे। इससे आपको याद रहेगा कोटा से। उसके बाद कोटा के राजा महाराजा राम सिंह द्वितीय थे। ये तो आपको पता ही होगा, ये तो आपको याद ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोटा में राम सिंह द्वितीय राजा थे और यहाँ का मेजर था बर्टन, पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन। इसको कैसे याद रखोगे, ऐसे समझो कोर्ट के बटन, कोर्ट के बटन। इससे आपको याद रहेगा कि यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, कोटा का, तो कोर्ट के बटन ऐसे याद रखो। तुरंत मेजर बर्टन को आप देखते ही टिक कर दोगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, मुख्य घटनाएं क्या हुई, तो मैंने आपको बताया ना कि जैसे ही ये जयदयाल और मेहराब खां को पता चला कि राजा के पास जाके बर्टन ने शिकायत कर दी, तो वो बर्टन के घर पे ही वो अटैक करने चले गए। तो उन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल एजेंट बर्टन और उसके कुछ साथियों की हत्या कर दी। तुरंत उसके घर पे जाके, ये फ्रैंक था बर्टन का बेटा था, इसको मार दिया। आर्थर भी बर्टन का दूसरा बेटा था, इसको भी मार दिया। सेडलर ये डॉक्टर था, इसको मार दिया। सोविल क्वांटम डॉक्टर था, इसको मार दिया। और देवीलाल जो राजा राम सिंह टू का रिप्रेजेंटेटिव था, इसको भी मार दिया। तो इतने जनों की हत्या कर दी। ये आप हल्का सा याद रखना, बाकी ये फ्रैंक और आर्थर ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखना इसको, है ना। ऐसे समझो कोटा को फेंक दिया या कोर्ट वाले ने ऑर्डर दे दिया, ऐसे समझो। इससे आपको हल्का हल्का याद रहेगा और एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो ही जाएगा ना। ऐसे समझो कोर्ट है ना, कोर्ट को फेंक दिया और कोर्ट वाले हमको बड़ा बड़ा ऑर्डर देते हैं, तो ऐसा एक दो बार देखना है कि कोर्ट को घर पे आते ही हमने खोल के फेंक दिया और कोर्ट वाले हमें ऑर्डर देते हैं। ये दो नाम तो आप पक्का याद रखना। और जब पूछा जाता है तो मिक्स पूछा जाता है, दो तीन जनों के नाम दे के पूछा जाता है, तो कोई एक भी हमें याद रह गया ना तो हम आंसर को राइट कर देंगे। आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। फिर देखो समझौते का प्रयास भी हुआ था, समझौते का प्रयास। तो जो मैंने आपको बताया ना कि जनता ने राम सिंह द्वितीय को नज़रबंद कर लिया था, तो मथुरेश जी जो कोटा के मंदिर है ना, कोटा में मथुरेश जी का मंदिर, वहाँ के महंत हुआ करते थे कन्हैयालाल गोस्वामी। इन्होंने मध्यस्थता करके राजा और विद्रोहियों के बीच समझौता करवाया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, इसको कैसे याद रखें, ये तो याद रह जाएगा आपको। देखो कन्हैया, कोटा, मथुरा एक जगह ही है, और कोटा और मथुरा आप जरूर याद रखना। कोटा मथुरा के पास ही है ना, ऐसे समझो सीमा लगती है कोटा की मथुरा की। तो कन्हैयालाल यानी कन्हैया कृष्ण भगवान, उन्होंने समझौता करवा दिया, मध्यस्थता करवा दी, ऐसे समझो। ठीक है, समझौते में कुल 9 शर्तें रखी गई थी और बर्टन की हत्या की जिम्मेदारी महाराव राम सिंह सेकंड पे डाल दी गई थी। बर्टन की हत्या की जिम्मेदारी महाराव राम सिंह सेकंड पे डाल दी गई थी और करौली के राजा मदन पाल ने महाराव राम सिंह सेकंड को मुक्त करवाया था। ये भी प्रश्न बनता है कि कौन से राजा आए थे उनको छुड़वाने के लिए, तो इसको भी आप याद रख लेना। और करौली के ज़्यादातर राजाओं के नाम पाल से ही शुरू होते हैं, मदन पाल, ये देखो मदन पाल, तो इससे आपको ये याद रहेगा। मार्च 1858 को फाइनली अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स ने कोटा के विद्रोहियों को पूर्णतः मुक्त किया और उस विद्रोह को दबाया। जयदयाल और मेहराब खां को फांसी दे दी गई थी, ध्यान रखना। ये भी प्रश्न बनता है कि किसने पूर्णतः विद्रोह को दबाया था, तो रॉबर्ट्स। ऐसे समझना कोटा में कोई रॉबर्ट आया था, रॉबर्ट आया था और उसने जन विद्रोह को दबा दिया। इससे आपको ये याद रहेगा। पुरस्कार और दंड, देखो जो महाराव राम सिंह सेकंड थे ना, इनकी तोपों की सलामी घटा दी थी, क्योंकि इनको बर्टन ने पहले ही बता दिया था कि आप सचेत रहो, थोड़ा साल का प्रजा पे ध्यान दो। कुछ लोग जैसे जयदयाल, मेहराब खां, जियालाल और रतनलाल ये विद्रोह शुरू करने वाले हैं, तो इन्होंने ध्यान नहीं दिया था और वो खबर उन तक पहुंच गई। उन्होंने ऑन द स्पॉट ही, जब तक राजा कोई एक्शन ले उससे पहले ही उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया और राम सिंह सेकंड को तोपों की सलामी इस बात पर घटा दी गई कि आपने एक्शन क्यों नहीं लिया उनसे पहले। और जो मदन पाल ने जो मध्यस्थता करके वहाँ पे उनको छुड़ाने गए थे राम सिंह सेकंड को, तो इसके लिए इनकी तोपों की सलामी बढ़ा दी थी।
और अन्य विद्रोही नेताओं में रतनलाल भी नाम है, जियालाल भी नाम है और हरदयाल भी नाम है, जो जयदयाल के भाई थे। हरदयाल कोटा विद्रोह में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अब जयदयाल और मेहराब खां तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जयदयाल प्लस मेहराब खां, और कभी ग्रुप में पूछते हैं तो इनका भी नाम आ जाता है। तो जयदयाल और लाल लाल भी थे, दो लाल लाल, तो रतनलाल जियालाल आपको ऐसे याद रहेगा। ये दो तो आपको कन्फर्म याद रखना है। कैसे देखते हैं टोंक का जन विद्रोह। टोंक के जन विद्रोह में आपको दो बातें ध्यान रखनी है। देखो टोंक का नवाब कौन था, वजीरुद्दौला, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कैसे याद रखोगे, आप ऐसे समझोगे टोंक का जो वजीर आलम था वो वजीरुद्दौला ही था। टोंक का वजीर आलम वजीरुद्दौला ही था। इससे आपको ये याद रहेगा कि वहाँ का नवाब वजीरुद्दौला। और इनके एक मामा हुआ करते थे जिनका नाम था मीर आलम खां। इन दोनों की अलग अलग बात है। देखो ये वजीरुद्दौला था, ये ब्रिटिश समर्थक था, ब्रिटिश समर्थक, अंग्रेजों का फेवर में था। और जो इनके मामा थे मीर आलम खां, ये क्रांतिकारियों के सपोर्ट में थे, उनके समर्थक थे, क्रांतिकारियों के फेवर में थे। तो ठीक है, तो यहाँ पे मीर आलम खां थे, अहमद यार खां भी इनके साथ थे और मोइनुद्दीन जी भी इनके साथ थे। ये तीन विद्रोही नेता है, इनके नाम आप याद रखोगे। तीनों ही मुस्लिम नाम है, तीनों ही मुस्लिम नाम है। और इनका जो वजीर आलम थे वो भी मुस्लिम नाम है। तो ये आपको ज़्यादा याद करने में दिक्कत नहीं होगी, याद रहेगा। हल्का सा आप देख लेना, आलम खां, अहमद यार खां, मोइनुद्दीन। जिस प्रकार से हमने पीछे वर्डों को लिंक करके याद किया, वैसे ही आप इसको लिंक करके कुछ अच्छा सा बन रहा हो तो मुझे कमेंट में बताना। कर्नल जैक्सन का बहादुरी से सामना किया। यहाँ पे क्या हुआ, देखो निम्बा हेडा में निम्च वालों का वेलकम किया था, जो क्रांतिकारी आए थे ना, निम्च वाले क्रांतिकारी। तो इनके पीछे एक आर्मी ऑफिसर था जैक्सन, वो इनके पीछे पड़ा हुआ था, सैनिकों के, विद्रोही सैनिकों के। तो यहाँ पे ताराचंद पटेल नाम का एक आदमी था, उन्होंने अंग्रेज अधिकारी जैक्सन का बहादुरी से सामना किया था। बाद में अंग्रेजों ने ताराचंद पटेल को पकड़ के फांसी दे दी थी, ये ध्यान रखना। और कोटा में, टोंक में महिलाओं की भी भूमिका थी, ध्यान रखना। टोंक विद्रोह में महिलाओं की भागीदारी रही। और इस बात की जानकारी हमें कहाँ मिलती है, मोहम्मद मुजीब के प्रसिद्ध नाटक अजमाइश में मिलती है। ये थोड़ा हल्का सा आप याद रखोगे। अब देखो धौलपुर विद्रोह। धौलपुर विद्रोह में क्या हुआ था, यहाँ पे बाहर के लोगों ने क्रांति कर दी थी। जो ग्वालियर और इंदौर के जो लोग आए थे उन्होंने क्रांति कर दी। और ये जो दो नाम है फेमस, रामचंद्र और हीरालाल, ये ग्वालियर से ही आए थे, इन्होंने क्रांति कर दी। अब देखो नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे, इनको आप कैसे याद करोगे। पहला नाम है देव गुर्जर, देव गुर्जर, तो देव भगवान का नाम हो गया। दूसरा नाम है राव रामचंद्र, तो रामचंद्र भगवान का नाम हो गया। तीसरा नाम है हीरालाल, तो हीरा डायमंड का नाम हो गया। और तीनों ही आप ऐसे समझो सफ़ेद होते हैं, रंग के सफ़ेद। और ये धौलपुर से धोला निकाल लो, धोला और सफ़ेद, धोला और सफ़ेद। तो धोला कौन कौन देवता होते हैं, रामचंद्र जी भी सफ़ेद यानी धोले, और ये हीरा जो डायमंड होता है वो भी सफ़ेद, धोला। ऐसे याद रखो, इससे आपको धौलपुर के तीनों ये नाम याद रहेंगे। एग्जाम में आप जैसे ही पूछे जाएंगे कि धौलपुर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे, तो ऑप्शन में आपको देव गुर्जर, राव रामचंद्र, हीरालाल दिखते ही आप टिक कर दोगे, क्योंकि आपको तुरंत याद आ जाएगा कि धौलपुर और इनका संबंध है कि नहीं है। दिमाग लगाओगे ना थोड़ा सा, तो दिमाग लगाते ही आपको देव दिखते ही आप कहोगे हाँ देवता धोले होते हैं, ऐसे हमने याद किया। रामचंद्र जी धोले हैं, हमने ऐसे याद किया। और हीरा यानी डायमंड जो धोला होता है, हमने ऐसे याद किया था, और आप उसको राइट कर दोगे। और जो धौलपुर के राजा हुआ करते थे भगवंत सिंह ने पटियाला से सेना बुलाकर विद्रोह को दबाया था। पटियाला से सेना बुलाई, ध्यान रखना, पटियाला से सेना बुलाई। अब देखो भगवंत सिंह राजा थे, ये कैसे याद रहेगा। देखो भगवंत सिंह में भगवान का नाम आ रहा है ना, भगवंत, भगवान कैसे होते हैं, सफ़ेद धोले, इससे आपको याद रहेगा। पटियाला से सेना बुलाई, ये ध्यान रखना आप थोड़ा सा। पटियाला वाइन समझ लो, पटियाला पेग जो वाइट कलर की होती है, इससे आपको याद रहेगा ये धौलपुर, ठीक है। आगे भरतपुर विद्रोह। भरतपुर में भी विद्रोह हो गया था। यहाँ दो कम्युनिटी ने विद्रोह कर दिया था, जो गुर्जर और मेव, ये दो कम्युनिटी है, इन्होंने यहाँ पे विद्रोह कर दिया था। और इनकी दहशत देखकर जो जसवंत सिंह ने अपने पीए मॉरिसन, ये जो भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट है ना मॉरिसन, इसको कहा कि टाइम रहते ही यहाँ से भाग जाते हैं, नहीं तो ये लोग जिंदा मार देंगे, खुद ही भाग जाते हैं। और ये राजा जसवंत सिंह भाग के आगरा चले जाते हैं। भरतपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट थे उनका नाम है मॉरिसन। अब गुर्जर और मेव समुदाय अलवर और देखो भरतपुर और अलवर पास पास में है ना, अलवर और भरतपुर।
और अलवर में आपको पता है ज़्यादातर यही समुदाय है, मेव समुदाय। और भरतपुर में आपको पता है ज़्यादातर यही समुदाय है, गुर्जर और मेव समुदाय, यही कम्युनिटी वहाँ पे ज़्यादातर रहती है। तो इसको याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। भरतपुर और मेव दिखते ही अलवर भरतपुर याद आते ही आप इसको टिक कर दोगे। और राजा कौन थे? जसवंत सिंह। तो ऐसे याद रखो, भरतपुर के राजा कौन थे? आप ऐसे देखोगे ना, भरतपुर, और यहाँ के राजा कौन थे? जसवंत सिंह। कैसे याद रखोगे? ऐसे समझो कि जो भरत थे, राजा भरत, उनको जस दो, क्योंकि उन्होंने कितनी तपस्या की, त्याग किया। राम जी के वनवास के जाने के बाद उन्होंने उनकी खड़ाऊ को लेकर उनकी पूजा की। उनको जस दो, राजा भरत को जस दो। ऐसे करते ही आपको 1857 की क्रांति के समय राजा कौन थे आपको याद रहेगा। ठीक है। पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मॉरिसन। तो इसको भी आप ऐसे याद रखो कि राजा कौन बनेगा। रामायण के कॉन्टेक्स्ट में इसको समझो, रामायण के कॉन्टेक्स्ट में इसको समझो कि राजा कौन बनेगा। तो उन्होंने, भरत के माताजी ने क्या कहा था? मेरा सन, मेरा बेटा बनेगा और राम को वनवास मिलेगा। इस प्रकार से आप याद रखो, आपको याद रहेगा कि मेरा बेटा भरत मॉरिसन राजा बनेगा। तो भरतपुर लिखा हुआ होगा प्रश्न में और पूछा जाएगा कि यहाँ के पीए कौन थे, तो ऑप्शन में आपको मॉरिसन नाम मिलेगा और तुरंत आपको याद आ जाएगा कि हाँ, भरत और मेरा सन, बिल्कुल हमने ऐसे याद किया था कि मेरा सन भरत राजा बनेगा। यह है अलवर का विद्रोह। अलवर में राजा कौन हुआ करते थे? विनय सिंह। ऐसे याद रखो कि हम अनुनय विनय किससे करते हैं? अनुनय विनय किससे करते हैं? लवर से करते हैं ना। ऐसे समझो, इसको याद करने के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ, हम अपने लवर से अनुनय विनय करते हैं, माफिया मांगते रहते हैं, ऐसे समझो। उसके बाद देखो यहाँ पे राजा कौन बने? इनकी मृत्यु हो गई थी कुछ समय बाद, क्रांति के समय ही। तो यहाँ के राजा शिवदान सिंह जी बन गए थे, ये आपको थोड़ा याद रखना है। और यहाँ के दीवान फैजुल्ला खां ने विद्रोहियों का साथ दिया था। फैजुल्ला खां, फैजुल्ला खां से आप उसको समझो मिस्टर फैजू, जो टिकटॉक में कुछ समय से फेमस हुआ करता था। उस टाइम जो दौर था टिकटॉक का 18, 19, 20, 21 का, उस टाइम मिस्टर फैजू जो फेमस हुआ करता था, तो उसकी कोई लवर थी। ऐसे कॉन्टेक्स्ट में इसको याद कर लेना, इसको लिंक कर लेना, आपको याद रहेगा कि अलवर विद्रोह में विद्रोह का साथ देने वाले व्यक्ति का क्या नाम था। तो नीचे 4 ऑप्शन में फैजुल्ला दिखेगा। फैजुल्ला दिखते ही आपको तुरंत माइंड में आ जाएगा कि हाँ, मिस्टर फैजू, इसकी कोई लवर हुआ करती थी। ऐसे कुछ जयपुर में विद्रोह, जयपुर में विद्रोह हुआ था। तो यहाँ का जो पीए था उसका नाम था ईडन। ईडन, यहाँ का पीए था ईडन। और इसने क्या किया? इसने जो विद्रोह करने वालों की भनक पहले ही लगी, तो संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना राम सिंह द्वितीय को दे दी थी टाइम से ही। अब देखो कितने मजेदार बात है, कोटा में भी राम सिंह द्वितीय था राजा का नाम उस टाइम, और जयपुर में राजा का नाम राम सिंह द्वितीय। कोटा में भी मेजर बर्टन ने उनको संदिग्ध सूची दी थी राम सिंह द्वितीय को, लेकिन उन्होंने एक्शन नहीं लिया। लेकिन यहाँ मेजर ईडन ने राम सिंह द्वितीय को संदिग्ध लोगों की सूची दी, जिनमें इनका नाम था सादुल्ला खां, विलायत खां, उस्मान खां, लियाकत खां। और राम सिंह द्वितीय ने टाइम रहते ही उन पे एक्शन लेके विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया था। और इनमें से जो सादुल्ला खां था, इनको तो बाहर फेंक दिया था। तो राम सिंह द्वितीय ने इतना काम किया तो इनको इनाम में अंग्रेजों ने सितारे हिंद की उपाधि भी दी थी और कोटपुतली का एक परगना भी दिया था, ये आप याद रखोगे। और जयपुर में विद्रोह किसने किया? तो इनमें सारों में खां नाम आ रहा है। देखो, सादुल्ला खां, विलायत खां, उस्मान खां, लियाकत खां, और साउंड भी मैच हो रहे हैं सारे वर्ड का, लियाकत खां, विलायत खां, सादुल्ला खां। तो इस प्रकार से आपको याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था ईडर या ईडन, इसको थोड़ा याद रखना। ऐसे समझो हमारा कोई भी काम डन हो जाता है ना, डन, तो हम कहते हैं ना, वाह वाह, जय 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 हो राजा की, हमारा काम पूरा करवा दिया, हमारा काम पूरा करवा दिया, पूरा करा दिया मतलब डन करवा दिया, जय हो, ऐसे याद रखो, जय जय से। अब बीकानेर में भी विद्रोह हुआ था, आप ध्यान रखना। इसमें कौन थे? बीकानेर के राजा थे सरदार सिंह, जो हिसार हरियाणा में जाकर क्रांति दबाने वाले इकलौते राजा थे। बीकानेर के राजा थे सरदार सिंह, जो हरियाणा में जाके क्रांति को दबाने वाले इकलौते राजा थे, ये आपको याद रखना है। और इनको इनाम में टिब्बी परगना के, जो टिब्बी हनुमानगढ़ में पड़ता है, उसके 41 गांव मिले थे। और अमरचंद बांठिया के बारे में तो आप जानते ही हो, बीकानेर निवासी थे और झांसी की रानी को आर्थिक सहायता देने वाले थे। अंग्रेजों ने इनको फांसी दे दी थी और राजस्थान के प्रथम शहीद और क्रांतिकारी भामाशाह के नाम से इनको जाना जाता है, अमरचंद बांठिया। याद रखना, क्वेश्चन बनता है। अब देखो राजस्थान में तांत्या टोपे का आगमन।
तो राजस्थान में तांतिया टोपे है ना, वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा से प्रवेश करते हैं, मांडलगढ़ भीलवाड़ा से। और इनका सहयोग किसने किया था? सलूम्बर के केसरी सिंह ने, सलूम्बर के ठिकानेदार केसरी सिंह ने, और कोठारिया के ठिकानेदार जोध सिंह ने। सलूम्बर उदयपुर, कोठारिया राजसमंद, ध्यान रखना। तो इन दोनों ने इनका सहयोग किया था। और यहाँ पे कई युद्ध भी हुए थे, कुवाड़ा का युद्ध हुआ था, रकमगढ़ का युद्ध हुआ था, प्रतापगढ़ का, सीकर का, और अंत में नरवर में मध्य प्रदेश में ये पकड़े गए और इनको फांसी दे दी थी। तो कैसे क्या हुआ देखो, कुवाड़ा का युद्ध देखो, पहले कुवाड़ा का युद्ध हुआ था, कुवाड़ा जिला भीलवाड़ा, कुवाड़ा भीलवाड़ा, ये देखो कुवाड़ा भीलवाड़ा। इससे आपको याद रहेगा कि कुवाड़ा जगह कहाँ पे है, भीलवाड़ा, अड़ा से अड़ा मैच कर लेना। तारीख 8 अगस्त 1858 थी। और परिणाम क्या हुआ, अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स ने तांतिया टोपे को हरा दिया। तो किस किस के बीच हुआ था? रॉबर्ट्स अंग्रेज अधिकारी, ये रॉबर्ट्स वही है जिसने कोटा में जन विद्रोह को पूर्णतः मुक्त किया था। तो रॉबर्ट्स और तांतिया टोपे के बीच ये युद्ध हुआ था। रकमगढ़ का युद्ध, रकमगढ़ जिला राजसमंद, रे से रकमगढ़, रे से राजसमंद, याद रखना। और तारीख 13 अगस्त 1858 थी। परिणाम क्या हुआ इसका, तांतिया टोपे को अंग्रेजों ने फिर से हरा दिया था। ये दूसरा युद्ध है। अब यहाँ पे खास बातें देखो, जोध सिंह कोठारिया ठिकाने ने तांतिया टोपे का साथ दिया था, आपको पता है, मैंने अभी पहले बताया था। झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह ने पलायत में तांतिया टोपे के खिलाफ सेना भेजी थी। यहाँ से प्रश्न बनता है, जो इस झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह ने पलायत में तांतिया टोपे के खिलाफ सेना भेजी थी, किसने भेजी थी? ये प्रश्न बनता है, पृथ्वी सिंह ने। तो थोड़ा ध्यान रखना है ना। गोपाल पलटन को छोड़कर पूरी की पूरी सेना तांतिया टोपे के साथ जाके मिल गई थी। और झालावाड़ पे तांतिया टोपे का अधिकार हो गया था, होना ही था, क्योंकि सेना सामने मिल गई ना, उनके साथ मिल गई। और राजा पृथ्वी सिंह को तांतिया टोपे को 5 लाख रुपए भी देने पड़े। तो ये बांसवाड़ा पर भी उन्होंने कब्जा किया था। उस समय राजा लक्ष्मण सिंह थे और प्रतापगढ़ में इनकी हार हो गई थी। अंग्रेज अधिकारी मेजर रोक ने इनको रोक दिया और सीकर के पास कर्नल होम्स द्वारा इनकी हार हुई और प्रतापगढ़ में हार हुई, तो मेजर रोक ने इनको हराया। और 600 सैनिकों ने बीकानेर के राजा सरदार सिंह के सामने आत्मसमर्पण किया था तांतिया टोपे की सेना ने। तांतिया टोपे की गिरफ्तारी और इनका अंत कैसे हुआ? नरवर मध्य प्रदेश के जंगलों में, ध्यान रखना, नरवर के मध्य प्रदेश के जंगलों में मान सिंह के विश्वासघात से अंग्रेजों ने तांतिया टोपे को पकड़ लिया था और अंग्रेजों ने तांतिया टोपे को फांसी दे दी। और सोवर्स, जो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था, और सोवर्स, ये मेजर सोवर्स है, मेजर सोवर्स, और इन्होंने इनकी फांसी का विरोध भी किया था। तो चलिए अब प्रश्नोत्तरी की ओर चलते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान के अनुसार देसी रियासत पॉलिटिकल एजेंट का कौन सा युग्म असंगत है? तो उदयपुर, मेवाड़, और अभी हमने पढ़ा था मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट सोवर्स थे। ठीक है, याद रखना, मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट CL सोवर्स थे। जयपुर के डन थे, ईडन थे। मैंने क्या कहा था? डन, कोई भी काम डन हो जाता है तो हम क्या करते हैं? जे करते हैं। तो ये भी राइट है, ये भी राइट है। बीकानेर के कैप्टन JD हॉल थे, नहीं ये बात गलत है, बीकानेर के ये नहीं थे। और जोधपुर के कौन थे? मैक मैसन। मैंने बताया ना, मारवाड़ रियासत के जो पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे वो मैक मैसन थे। निम्नलिखित किस ब्रिटिश अधिकारी ने तांतिया टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? तो मेजर कैप्टन CL सोवर्स ने इन विरोध किया था, फांसी का विरोध किया था, जो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस ठिकानेदार ने तांतिया टोपे की सहायता की थी? तो आहुआ के कुशाल सिंह चंपावत, नहीं, इनका कोई रोल नहीं था तांतिया टोपे के साथ। बागौर के शिवदान सिंह, नहीं, इनका भी कोई रोल नहीं था। सलूम्बर के केसरी सिंह, बिल्कुल इनका रोल है। और असिंध के दुल्ले सिंह, नहीं। आगे देखो, स्थान जहां आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया, तो उदयपुर में हमने देखा था कि उदयपुर में उन्होंने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था। कुशल लिखित में से 1857 ईस्वी की क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मारा गया था? मैक मैसन मारा गया था। तो कौन सा युद्ध था? चेलावास का युद्ध, जिसको काले और गोरे का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? महाराजा तकत सिंह, जो मारवाड़ रियासत के राजा थे, महाराजा तकत सिंह। ठीक है, 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? देखो, अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? तो आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने, जिन्होंने इस ब्रिटिश अधिकारी ने 1857 में कोटा में क्रांतिकारियों का दमन किया था।
तो आपको पता है रॉबर्ट्स ने आके वहाँ पे क्रांतिकारियों को दबा दिया था, मेजर जनरल H.G. रॉबर्ट्स ने। निम्न में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? अली बेग नहीं, कुशाल सिंह नहीं, जयदयाल थे और हीरालाल नहीं। तो हमने याद किया था ना कि जो भी हमें कोटा देता है, हमें आरक्षण देता है, तो हम उसकी जय करते हैं। ठीक है, आगे देखो। निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने की थी? तो आपको पता है डॉक्टर सैंडलर की भी हत्या कर दी थी और मेजर बर्टन की भी हत्या कर दी थी। तो 2 और 3 राइट हो जाएगा आंसर। मॉरिसन तो वहाँ के थे, भरतपुर रियासत के, और कैप्टन सावर्स उदयपुर रियासत के थे, तो इनका कोई मतलब नहीं है। मेजर बर्टन को तो मारा ही था, साथ में सैंडलर भी था जो इनका डॉक्टर था एक। आगे देखो। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन में उनके 2 पुत्र कहाँ मारे गए थे? तो कोटा में मारे गए थे। बटन किसके होते हैं? कोर्ट के। आगे। जयदयाल व मेहराब खां, जय करो और मेहरबानी कर दी तो कोटा दे दिया ना, इसलिए हम जय कर रहे हैं और मेहरबानी कर दी ऐसे बोल रहे हैं, कोटा दे दिया हमको। आगे देखो। राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो कोटा में जय कर दी, मेहरबानी ऐसे बोला, तो ये दोनों हो जाएंगे राइट ऑप्शन। नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन थी? तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। आप ध्यान रखना। नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार डूंगर सिंह, ये डोंग जी जवाहर जी का भी हम अलग से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इनका भी बड़ा योगदान था। 1857 की क्रांति के समय मेजर स्कॉटिश वुड, ये देखो स्कॉटिश वुड यानी सपोर्ट, हमने किया था ना पहले वीडियो में। सपोर्ट किसका करते हैं? जो सीरा खिलाता है, ये रहा सीरा यानी हलवा खिलाता है, उसका हम सपोर्ट करते हैं। और न्यूबेरी नसीराबाद से मैच होता हुआ नाम है ही, इसको हमने इस प्रकार याद किया था। दोस्तों ये पूरा टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अच्छे से याद करें और समय समय पर दोहराएं। मतलब 1-2 बार आपको दोहराना है, उसके बाद आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए निमोनिक जीके स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।